बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैर वफ़ियत से होंगे। पहले तो मैं माज़रत खाऊँ, मेरे पीछे शोर होगा क्योंकि रूम में लाइट नहीं थी, तो मैं बाहर आके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा नाज़रीन, हालात कुछ ख़राब लग रहे हैं। वो इस वजह से कि एक तो मुस्लिम लीग नून बार बार ये इस्टेब्लिशमेंट को कह रही है कि जनरल बाजवा को भी कटहरे में लाएँ, जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद को लाए हैं। बेसिकली जनरल फैज़ हमीद के बारे में आजकल आपको मुख्तलिफ जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफ़ी हैं वो ब्लॉग करते हुए मुख्तलिफ डिटेल्स देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको सज़ा सुनाई जा सकती है और बड़ी सख्त किस्म की सज़ा। उस हवाले से बात करनी है। और फिर इस वक्त जो जनरल आसिम मुनीर और पीटीआई के दरमियान ज़बरदस्त टाकरा चल रहा है, जिसमें अब तो पीटीआई के जो ऑफिशियल पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल है, वहाँ से सीधा जनरल आसिम मुनीर को टारगेट किया जा रहा है। अब ये सूरत हाल, ये मामलात किस तरफ जाएंगे, और ख़ास तौर पे अब जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल तौर पे नाकामी नज़र आ रही है। वो क्यों, वो तमाम तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आऊँगा, इस वक्त जो जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की बातें चल रही हैं, उनको गिरफ़्तार करने के हवाले से बातें चल रही हैं, तो ये बेबुनियाद हैं। सब प्रोपेगेंडा है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के करीबी बैठे सहाफ़ी हैं वो कर रहे हैं। वो इस वजह से कि एक तो कहा जाता है कि जनरल फैज़ हमीद को सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है, क्योंकि जो है वो इमरान खान के साथ मिल के जिस तरह से मामलात को चलाते रहे। हालांकि मसला ये नहीं है। जब उन्हें उठाया गया और मकसद ये था बेसिकली कि वो इमरान खान साहब के साथ मिल के इल्ज़ाम जो असल में आयद है वो ये है कि वो इमरान खान साहब के साथ मिल के वो जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोक रहे थे। जनरल बाजवा के साथ, जनरल फैज़ हमीद के साथ जो कुछ उनका सियासत में किरदार रहा, उससे कोई मसला भी नहीं है। और ये कोई अभी का नहीं, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है सियासत में। तो अगले आने वाले आर्मी चीफ को इससे कोई मसला नहीं होता, लेकिन मसला इस वजह से बना जब जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोका गया, वो कोशिश, और उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान साहब के उनसे इमरान खान साहब से मुंसलिक की जा रही है जी, इमरान खान साहब को भी इसमें जो है वो फंसाया जाएगा, और ये वसारे मामले कुछ भी नहीं होगा। अगर सज़ा होगी तो जनरल फैज़ हमीद को होगी, और वो भी जिस तरह इन जर्नैलों को होती है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जहाँ तक बात है जनरल कमर जावेद बाजवा की, तो आपने चंद दिन पहले देखा होगा जब एक शोधा कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ पे जनरल बाजवा जनरल आसिम मुनीर के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे, जो कि ये वाज़े कर रहा था। और वैसे भी ये रजीम चेंज और ओवरऑल जो डील हुई उसमें जनरल बाजवा ने, बल्कि इमरान खान साहब को पहले ही जनरल बाजवा ने कह दिया था कि जो अगला आर्मी चीफ आएगा वो मेरे से बढ़ के 2 हाथ होगा। तो उससे ये वाज़े पैगाम था कि पहले ही बात हो चुकी होती है, फैसला हो चुका होता है कि किसको लाना है, और फिर वो जो आएगा वो पिछले को छेड़ेगा नहीं। तो फिर जो मैंने आपको बताया शोधा कॉन्फ्रेंस में जिस तरह जनरल बाजवा बैठे हुए थे जनरल आसिम मुनीर के साथ, तो ये चीज़ साबित कर रहा था कि कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमा जो कि नवाज़ शरीफ के करीब हैं, वो नवाज़ शरीफ की नाकामी को देख के वो कहते हैं क्यों नवाज़ शरीफ के साथ ऐसा किया गया। आप कैप्टन सफदर के अगले दिन ख्वाजा आसिफ ने जब मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया तो उसमें कहा कि जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उनको भी गिरफ़्तार करना चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून के ख़ास तौर पर जो नवाज़ शरीफ के करीबी लोग हैं वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि जनरल बाजवा को भी कटहरे में लाना चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आ जाते हैं ख़ास तौर पे इस वक्त जो इलेक्शन की ख़ास तौर पे भाग दौड़ है। लाहौर में एक हल्के में पीटीआई जो है इलेक्शन लड़ रही है, बाकी तो लड़ ही नहीं रही, यानी एकदम ही एक की तरफ से जो है वो इलेक्शन, और मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। बात ऐसी बात, उन्होंने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए। उस हल्के में भी गिरफ्तारियाँ, यानी यासिर गिलानी को गिरफ़्तार कर लिया गया, और मुस्लिम लीग नून की पंजाब में ख़ास तौर पे जो है वो इसमें भी, इस हल्के में मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जीत जाएंगे, क्योंकि धांधली होगी। जिस तरह से अभी गिरफ्तारियाँ, उनके बैनर्स उतारे जा रहे हैं, पीटीआई की का जो वोट बैंक है, इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से धांधली होगी, और अब तो हुकूमत ही उनकी है तो उनके लिए मुश्किल नहीं है। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का तल्लुक़ है तो वो लोग अपने वोट की हिफाजत बहुत ज़्यादा करते हैं। अब वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पे फ़ौज बुला ली है ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए, तो वहाँ पे ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पे इस बार, हालांकि उमर अयूब पहले जीते थे, अब उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ रही हैं, तो वहाँ पे जो है वो पीटीआई को धचका देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वहाँ पे वोट की हिफाजत करना पीटीआई के लोग जानते हैं, वहाँ पे हो सकता है ऐसा ना हो कि कोई लड़ाई हो जाए। लेकिन इस वक्त जो पीटीआई का बर्ताव है, जो पीटीआई के जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि इस्ताल दिलवाए, वो अब सूरत हाल हो चुकी है। अब आप देखेंगे मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट
फेसबुक अकाउंट्स जो पीटीआई के हैं उन पे वाज़े तौर पे, और वो भी ऑफिशियल अकाउंट, उन पे वाज़े तौर पे जनरल आसिम मुनीर के बारे में एक मैम जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें वो वाज़े तौर पे लिख रहे हैं कि ये एक ज़हनी मरीज़ है। और ख़ास तौर पे अच्छा जहाँ पे बात होती है ना कि जनरल बाजवा को कटहरे में लाने की, और फिर ये कहा जाता है कि अब हर जो भी इस काम में इन्वॉल्व रहा जी, जस्टिस साकिब निसार हूँ, जस्टिस साकिब निसार के बारे में भी ऐसे ही बातें की जाती हैं, उनको भी कभी कोई कटहरे में नहीं लाएगा, और जी अब जी सबको कटहरे में लाया जाएगा। लेकिन बात ये है कि जब जनरल आसिम मुनीर ये इल्ज़ाम ऐड करते हैं बुशरा बीबी पे कि वो करप्शन कर रही थी, और इमरान खान साहब को वो उन्होंने बताने की कोशिश की, और इमरान खान साहब ने उन्हें DGISI के ओहदे से हटाया, तो DGISI के ओहदे से चलो उस वक्त हटाया था, आसिम मुनीर साहब को उस वक्त रोक दिया गया, तो अब तो उनके लिए वक्त है, अब वो करप्शन बेनकाब करें बुशरा बीबी, तो इमरान खान साहब की मकबूलियत है वो धड़ाम से गिर जाएगी। तो ये सारी बातें होती हैं। अब जो मामलात हैं जहाँ पे पीटीआई टारगेट करती हुई नज़र आ रही है, तो मुस्तकबिल में हालात ऐसे दिख रहे हैं कि पीटीआई के साथ उसी तरह से सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि अब पीटीआई ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स में जा रही है एहतजाज के लिए, और मुख्तलिफ जजेज़ जिस तरह से इस्तीफ़े दिए, बल्कि मुख्तलिफ जजेज़ के बारे में कहा जा रहा है कि उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की गई जस्टिस मंसूर अली शाह से, और उन्होंने इनकार किया, जिसकी वजह से ये सब कुछ उन्हें भुगतना पड़ा, और फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब तो मुख्तलिफ जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वाज़े तौर पर बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ। जनरल आसिम मुनीर को बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह को, जस्टिस अतर अमीनुल्लाह को जो है वो एक जगह पे दावत दी गई, उन्होंने इनकार किया, जिसके बाद जो है ये सारे कुछ मामलात हुए। तो जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो अभी मुकम्मल तौर पे सपोर्ट में है, जिसकी वजह से, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को तो बड़े ओहदे और जिस तरह से नवाजा जा रहा है, मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ मिल के हो रहा है। अब जो जजेस इस्तीफ़ा दे के बैठे हैं, अगर वो तो एहतजाज के लिए निकलेंगे, और फिर ख़ास तौर पर पीटीआई इस वक्त स्टूडेंट्स में जा रही है। अच्छा, दुनिया में आप देख लें जहाँ पे भी इनकलाब आया, वहाँ पे स्टूडेंट्स जब बाहर निकले हैं उस वक्त इनकलाब आया। तो अब इस वक्त जो पीटीआई की रेजिस्टेंस है, देखिए पंजाब में कोई ख़ास आवाम निकलती हुई नज़र नहीं आती। आप मुख्तलिफ जगहों पे देखते होंगे चंद लोग होते हैं, क्योंकि इतना पंजाब में डराया गया कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम निकले, वहाँ के पे स्टूडेंट्स को जिस तरह से सुहेल अफरीदी गरमा रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे खिताब कर रहे हैं, और वहाँ पे लग रहा है कि एक जो पीटीआई है वो आवाम को निकालने के लिए कामयाब हो जाएगी। और फिर देखते हैं कि क्या वो इस्लामाबाद में फिर जिस तरह से कहा गया मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से कि अब तहरीक लब्बैक जैसा बर्ताव होगा, तो अगर वो किया जाता है तो पीटीआई इसके लिए क्या तैयारी करके आती है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे अब सुहेल अफरीदी बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत को मरीम नवाज़ को ख़त भी लिख चुके हैं, जिसमें वो इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो कुछ हुआ उस पर, और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से बात कर चुके हैं। वैसे तमाम आइनी कानूनी रास्ते जो है वो सुहेल अफरीदी अपना रही हैं, और इस सब के बाद वही कुछ होना है जो जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो एहतजाज के लिए निकलेंगे, और अब देखें कि इसमें पीटीआई किस हद तक कामयाब होती है।